जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा नया वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र हैं उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। हमेशा प्रभु की पूजा कीजिए, पाठ अनुष्ठान कीजिए तो आपका काम अवश्य अच्छा होता है। जो लोग रेगुलर यज्ञ करते रहते हैं, अब यज्ञ से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सा यज्ञशाला बना के ढूंढ ढूंढ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यज्ञ से मतलब है कि अगर आप छोटा सा एक दिया भी ले आइए और थोड़ा सा कपूर जलाकर, और उसमें आप ज़्यादा नहीं, अगर 11 आहुतियाँ भी लौंग से, या लौंग नहीं है तो थोड़ा सा आप ये जो हवन सामग्री होती है उसमें ऐसा चुटकी भर के टुक 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 11 डाल देते हैं। और कोई भी अच्छा सा मंत्र जो आपका इष्ट का हो, चाहे सूर्यदेव का हो, गणेश जी का हो, देवी का हो, मंगल का, हनुमान जी का, कुछ भी हो, तो आप उसको करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, 14 फरवरी से गुप्त नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। डेट और टाइम प्लेस मैं आपको बता दूंगी कि कैसे सेट होगा, क्योंकि हमारे जो हिंदी के जो पंचांग होते हैं उसमें चीज़ें आगे पीछे फ्लक्चुएट करती हैं, तो मैं देख के प्रॉपर बता दूंगी कि 14 तारीख को कब स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी हो रहे हैं 14 फरवरी को, बता देती हूँ। एग्जिट में डेट और टाइम आपको याद मुझे दिलाते रहना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी का बना के दूंगी। आज का वीडियो बहुत खास है। आज का वीडियो जो है मेरे शनिदेव को समर्पित है। इसको जो सुनेगा उसकी सारी परेशानियाँ 110% आज ही ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ उस व्यक्ति की जिसने मुझे ये कथा सुनाई। और इस कथा के बारे में मुझे मेरे ट्रिप के दौरान ही पता चला, जो मैं जयपुर में गई हुई थी। तो जिसने सुनाई है वो गढ़वाल का एक पंडित है। और सबसे पहले तो मानसिक रूप से मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कथा के बारे में बताया। और आज मैं अपने आप को लाभान्वित समझती हूँ कि भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से जो मुझे पता चला है, आज उन सबको पता चलेगा जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे माँ मानते हैं, मेरे विश्वास में विश्वास रखते हैं। तो सबके लिए एक कथा। आज मैं आपको बताऊंगी कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। हम तेल ही क्यों चढ़ाते हैं? हम कुछ और भी तो चढ़ा सकते हैं ना, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बट काहे को तेल ही चढ़ाना है? तो इसके पीछे कहानी है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कहानी को 108 बार सुन लेता है, लगातार सुने, अलग अलग दिन में सुने, एक साथ सुन ले, तो उसका दुर्लभ काम भी पूरा हो जाता है। तो इसीलिए आज मेरे को आपको ये कहानी सुनानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं उनको कोई कष्ट हो। आपको चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी शत्रु ने, रोग ने, कलेश ने परेशान कर रखा हो, रोग शोक शत्रु कलेश कर्जा, प्यार मोहब्बत, तलाक तुलाक, ये वो सो कुछ भी दिक्कत हो सकती है आपको। बस जब भी कोई परेशानी आपके पास आएगा तो आप मेरे इस वीडियो को उठा के सुनना शुरू कर दीजिएगा। और इसको आपको लगातार 108 बार सुन लेंगे तो आपकी वो परेशानी खट खट खट। अब 108 बार ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ा काट के जहाँ से स्टार्ट करूँगी कहानी वहाँ से चलाना शुरू करोगे तो आपकी, क्योंकि कहानी तो 3 मिनट की होगी, 3-4 मिनट की, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो बिना टाइम गवाए मैं सबसे पहले इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो हे, जहाँ मैं अमुक बोलूँगी अपना नाम बोल देना, ठीक है? और जिस परेशानी से या जिस मनोकामना को लेकर सुनने जा रहे हो उसका नाम बोल देना। तो हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरा नाम है अमुक है डैश डैश डैश, और मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति हेतु, आप अपनी मनोकामना बोलिए, इस वीडियो को सुनने जा रही हूँ। और मैं तो बोलने जा रही हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सक्सेना है। अब आप अपने पिता का नाम या पति का नाम बोलिए। और मैं अमुक कार्य की पूर्ति करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 25 लाख सब्सक्राइबर हो और 100 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो। इसके लिए मैं शनिदेव की कथा सुनाने और या सुनने जा रही हूँ। और प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुनता है, बार बार सुनता है, उस पर कृपा करना और उसकी जो भी मनोकामना है पूर्ण करना। तो कहानी इस तरह से है कि एक दिन लंकापति रावण जी, जिनको
शिव जी को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था, क्योंकि उनके शिव के वो भक्त थे। तो उन्होंने उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती है और उनके संतान आ रही है। तो जब उनकी संतान के बारे में पता चलता है कि आ रही है, तो पता चलता है कि उसको नवग्रहों से कोई दिक्कत हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, अपने सारे के सारे 9 के 9 ग्रहों को अपने वहाँ उठा के ला के बंदी बना देते हैं। बंदी बनाने के बाद भी गर्भ पे दिक्कत आती है, ऐसा कहा गया। तो रावण ये सोचता है कि जब मैंने सारे के सारे ग्रहों को अपने घर में बंदी बना के रखा हुआ है, तो फिर ये नवग्रह मेरी संतान को जो अजन्मी है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जब मैंने आप सबको कंट्रोल कर रखा है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की। तो देवगुरु बृहस्पति जो है डर जाते हैं और सारे जो ग्रह थे उनसे मंत्रणा करते हैं, बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना इन सब का ठीकरा शनि के सर पे फोड़ दो। तो वो कह देते हैं कि हम तो सारे आपके बच्चे का भला ही चाहते हैं, लेकिन जो शनिदेव हैं उनकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है, इसलिए जो सुनाना है शनिदेव को सुनाओ। अब रावण का दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, क्योंकि शनि की 7.5 और शनि की ढैया दोनों ही खराब है। और शनि की जो पूरी 19 साल की आती है, वो जो उनका पूरा दशा काल आता है, महादशा जिसको हम बोलते हैं, वो भी खराब है। तो उनको गुस्सा आ जाता है, सोचते हैं कि लगता है शनि ने गड़बड़ की है। तो वो जाके क्या करते हैं, शनि के पास जाते हैं और शनि को उठा कर, क्योंकि शनि तो पहले ही हल्के से लंगड़े थे, मतलब उस समय वो लंगड़े नहीं थे, तो शनि के पैरों में डन 2-3 मुक्के मारते हैं और उनका पैर को चोटिल कर देते हैं। और उसके बाद लंका के बाहर में एक समुद्र है, जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे श्रीलंका का समुद्र बोलते हैं, वहाँ पे शनिदेव को उल्टा करके नीचे गाड़ देते हैं पानी के अंदर। तो शनिदेव का सर तो नीचे है और पैर ऊपर है, और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अगर मैंने इसको गाड़ा पानी के अंदर, लेकिन अगर इसका मुंह ऊपर रहा तो इसकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वो स्थान ये मेरा खराब कर देगा, इसलिए वो उसको उल्टा ही पानी के अंदर दबा देते हैं, जिससे कि इनका मुंह नीचे रहेगा तो ये कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा वो सोचता है और उसके बाद उसको उल्टा नीचे डाल देता है। अब क्या होता है, जब लंकापति जो है सीता जी का हरण कर लेते हैं और सीता जी मिल नहीं रही होती है, तो जब जाते हैं हनुमान जी उनको ढूंढने, तो हनुमान जी को रावण जो है बंधक बना लेता है और उनकी पूंछ पे तेल लपेट कर आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, लंका में कूदते कूदते पूरी लंका को जला देते हैं। तो लंका जली नहीं होती है, धीरे धीरे जल रही होती है। तभी क्या होता है, उनकी पूंछ गर्म हो गई होती है, तो वो जाकर पानी में डुबकी मारते हैं, जिससे कि उनकी पूंछ जो जल रही है वो शांत हो जाए पानी से। जब वो डुबकी मारते हैं तो वो देखते हैं ये कोई व्यक्ति जो है जिसका रंग पूरा नीला है और वो उल्टा जमीन में गड़ा हुआ है। तो वो पूरी पावर के साथ उसके पैर पकड़ते हैं और उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। तो जैसे ही वो शनिदेव को बाहर की तरफ खींचते हैं पैर पकड़ के, और उसके बाद फिर यूं घुमाते हैं, मतलब कि उसको झाड़ने के लिए, क्योंकि उस पर पानी लगा होता है ना बहुत सारा, शनिदेव पे बहुत टाइम से नीचे गड़े हुए थे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो पता ही नहीं चल रहा अंदर कौन घुसा हुआ है, कौन सा जीव है, कुछ तो है पर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सालों से दबे हुए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो उसको ऐसे निकाल के और यूँ ऐसे एक राउंड मारते हैं। तो जब ऐसे राउंड मारते हैं तो उनकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, और जैसी आंखें खुलती हैं तो वो जब राउंड लगाते हैं तो वो लंका को ही देखते हैं। तो जैसे ही शनिदेव की आंखें लंका के ऊपर जाती हैं तो लंका दो ब्लास्ट होके एकदम बड़क हो जाती है और दू 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 करके जलने लगती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की आंखें जिस चीज़ के ऊपर पड़ जाए उसका ब्लास्ट होना 110% निश्चित है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, शनिदेव के आंखों के सामने जाकर कभी भी धूप दीप अगरबत्ती मत करो, चाहे पीछे से करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से। और कोई भी ऐसा स्टैचू, कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी शिला जिससे भगवान शनिदेव का मुंह बना हो या शनिदेव की प्रतिमा बनी हो, उस पर छुप के तेल चढ़ाओ। सामने से तेल कभी मत चढ़ाओ, क्योंकि शनिदेव की आंखें जिसको पड़ जाएं उसने चाहे कितने अच्छे कर्म किए हो, उसका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही से निकाला और वो लंका हो गई ब्लास्ट। जब लंका ब्लास्ट हो गई और धू 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 करके चलने लगी, तब उन्होंने उनको सीधे बिठाया और उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है और ये कैसे हो गया। तो शनिदेव ने अपनी नज़रें नीचे करी। तो शनिदेव से उन्होंने बोला कि आपने अपनी नज़रें नीचे क्यों करी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला और मेरी आंखें जिस चीज़ पे पड़ जाएं
वो चीज़ जो है उसका नाश होना ही होता है, पर मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। तो उन्होंने बोला मैं राम भक्त हनुमान हूँ और काल उसका क्या बिगाड़े जो करता है पूजा रामचंद्र जी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला है तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि चाहे मेरी 7.5 हो, चाहे मेरी ढैया हो, चाहे मेरी महादशा चल रही हो, चाहे किसी का कितना भी दुर्लभ काम हो, जो भी मुझे पे सरसों का तेल चढ़ाएगा मैं उसकी मन्नत को पूरा करूँगा। क्योंकि शनिदेव के पूरे शरीर पे जख्म हो गए थे क्योंकि उनको उल्टा नीचे गाड़ा गया था, ठीक है। और उनको किसने मारा था? रावण ने पैर पे मारा था। तो जब किसी को जख्म हो जाते हैं तो सरसों के तेल से ही उसकी क्या करते हैं? मालिश करते हैं ना, सरसों का तेल लगाते हैं ना बॉडी पे, हल्दी लगा के सरसों का तेल से हम जख्म को भरते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सरसों के तेल में डाल दो क्योंकि मेरे जख्म फफल रहे हैं। तो हनुमान जी ने सरसों का तेल का प्रबंध करके उसमें उनको डाल दिया और उससे उनको राहत मिली, वो ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा कि हे राम भक्त हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी 7.5 हो, ढैया हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी होगा, लेकिन मैं जो तुम्हारा नाम से पूजा पाठ अनुष्ठान करेगा और जो सरसों का तेल मुझे चढ़ाया करेगा मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगा। इसलिए चाहे आपके पास शनि की महादशा हो, 7.5 हो या ढैया हो, हनुमान पूजा कीजिए। और जब आप तेल चढ़ाते हैं तो आपको ये बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको तेल चढ़ाकर आपके जो है जख्मों को शांति प्रदान जिस प्रकार से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मेरे जीवन में जो परेशानी है, दिक्कत है, जो भी समस्या है और जो भी मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें। आपको इस तरीके से ही प्रार्थना करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को एटलीस्ट शनिवार को सुना करो, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने अमुक बोला है अपना अपना नाम लगाओ और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे शनिदेव महाराज, जैसे सबकी मनोकामना पूरी करते हो हमारी भी मनोकामना पूरी करो। और उसके बाद में सीताराम 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 का जाप कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीताराम का जाप करते रहो और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाओ, तो वह आपकी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। तो जो सीताराम का जाप करता है, शनिदेव हो या कोई भी हो, उनके बस में रहते हैं। इसके साथ साथ अंत में एक लड़की है शिवानी पटेल, जिसके बॉयफ्रेंड का नाम है आयुष पटेल। उसका बर्थडे था कल, मैं सॉरी आपको विश नहीं कर पाई। तो आयुष पटेल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारी ज़िंदगी के हर दिन खूबसूरत हो, अच्छा हो, सुंदर हो। और इसके साथ में एक लड़की है जिसका नाम हीना है, वो दिल्ली से है, उसका भी बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू हीना। आपकी ज़िंदगी का हर दिन खूबसूरत हो, अच्छा हो, बढ़िया सा हो और हमेशा सीताराम का जाप करो। और हाँ, किसी का भी बर्थडे पड़ता है XYZ, 5 किलो नमक और 2 किलो सरसों का तेल दान कर दिया करो। मांगने वालों को, अलग अलग लोगों को दान करना है, एक ही को सारा दान नहीं करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा नमक बांटोगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। सरसों का तेल बांटने से, नमक बांटने से आपके कष्ट आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, खुश रहो और इस वीडियो को अनलाइक करना मत क्योंकि जो इस वीडियो को अनलाइक करेगा उसको शनिदेव कूट डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे समझ नहीं आता, मैं सीताराम का जाप भी किसी वीडियो में करती हूँ तो 7 ऐसे लोग हैं या 3 ऐसे लोग हैं जो उसको अनलाइक करते हैं, और ये वही लोग हैं जो तांत्रिक हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे बाबा मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस इस वीडियो को अनलाइक मत करना, जो इस वीडियो को अनलाइक करेगा वो कुट जाएगा शनिदेव के हाथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।